हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक न्यूज एनालिसिस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी की। जी हाँ दोस्तों, भारत के उन मिसाइलों का आज हम जिक्र करने वाले हैं जो दुनिया को तबाह करने में सक्षम है। लेकिन उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले एनालिसिस का वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अधिक से अधिक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी, भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलें, भारत की ये मिसाइलें दुनिया तबाह करने में सक्षम है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन मिसाइलों की भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी। आइए जानते हैं भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी को। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थाओं के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रमुख महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए मिसाइलों का जिक्र करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है और यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत का गौरव कहे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी टारगेट को बर्बाद करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने सम्मिलित होकर किया था। अग्नि सीरीज, ये अग्नि सीरीज के निर्माण के बाद भारत विश्व के 5 सर्वाधिक शक्तिशाली देशों में शामिल हो चुका है। अग्नि 1 मिसाइल, मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 1250 किलोमीटर। अग्नि 2 मिसाइल, मारक क्षमता 2500 किलोमीटर। अग्नि 3 मिसाइल, मारक क्षमता 3500 किलोमीटर, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये अग्नि 3 मिसाइल को ले जाया जा रहा है। अग्नि मिसाइल सीरीज बनाकर भारत ने विश्व को अपने शक्ति से परिचित करवाया। अग्नि 4 मिसाइल, 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी, जो किसी भी कॉन्टिनेंट में किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। अग्नि 5 मिसाइल, 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर का रेंज है, जो सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के किसी भी देश को बर्बाद करने में सक्षम है। आइए अग्नि मिसाइलों की रेंज देखते हैं। स्रोत दैनिक भास्कर। अग्नि 1 रेंज 700 किलोमीटर, पहला टेस्ट इसका 22 मई 1989 को किया गया था। अग्नि 2 मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, इसका पहला टेस्ट 11 अप्रैल 1999 को किया गया था। अग्नि 3 मारक क्षमता 3000 किलोमीटर, इसका पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 को किया गया था। अग्नि 4 मारक क्षमता 4000 किलोमीटर, इसका पहला टेस्ट 10 दिसंबर 2010 को किया गया। अग्नि 5 मारक क्षमता 5000 किलोमीटर, इसका पहला टेस्ट 19 अप्रैल 2012 को किया गया। अग्नि 6 मिसाइल, भारत ने अग्नि 6 मिसाइल भी बना लिया है, लेकिन इसका ऑफिशियल डाटा अभी वायरल नहीं हुआ है। भारतीय सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित अग्नि 6 मिसाइल एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, अर्थात किसी भी महाद्वीप में किसी भी देश को यह टारगेट करने में सक्षम है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका अंतर्द्वीपीय महाबैलिस्टिक मिसाइल है। ये उत्पत्ति का मूल स्थान भारत, डिजाइनर DRDO, निर्माता भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है जो इस मिसाइल का निर्माण किया है। आइए जानते हैं कुछ और मिसाइलों के बारे में। आप देख सकते हैं पृथ्वी, मारक क्षमता 250 किलोमीटर, ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। तो दूसरी ओर अस्त्र मिसाइल, जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है और इसका रेंज 60 किलोमीटर है। आकाश, रेंज 25 किलोमीटर और ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है। त्रिशूल, सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। सागरिका, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। नाग, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। वर्तमान समय में हमारा देश भारत भारतीय उपमहाद्वीप और महाद्वीप के किसी भी देश को टारगेट कर सकता है। इन मिसाइल के निर्माण से भारत विश्व के 5 सर्वाधिक शक्तिशाली देश में शामिल हो चुका है। आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं निर्भय मिसाइल को, जो सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सौर मिसाइल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। इन मिसाइलों के निर्माण के बाद भारत विश्व के सर्वाधिक 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो चुका है और सब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के किसी भी देश को तबाह करने में सक्षम है। आइए जानते हैं मिसाइलों को विस्तार तरीके से। रक्षा प्रौद्योगिकी DRDO, फुल नेम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम, जी हाँ दोस्तों, अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को कहा जाता है। मिसाइल और हवाई जहाज की गति मापने की इकाई मैक कहलाता है।
आइए जानते हैं मैक के आधार पर मिसाइलों को। सबसोनिक मिसाइल, 1 मैक से कम गति, जी हाँ 1 मैक से कम गति वाले मिसाइल को सबसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 2 या 3 मैक की गति वाले मिसाइल को सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। 5 मैक से अधिक गति वाले मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। आइए जानते हैं पथ के आधार पर मिसाइलों को। क्रूज मिसाइल, यह वायुमंडल के अंदर ही उड़ता है या गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग नहीं करता है। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग करता है, वायुमंडल के बाहर जाता है। इसका आप उदाहरण पृथ्वी और अग्नि को देख सकते हैं। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM 2 महाद्वीपों के बीच की दूरी तय करता है। 5000 किलोमीटर से ऊपर रेंज होता है इसका। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को टारगेट करने में सक्षम है ये मिसाइल। MRBM अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के अंतर्गत AMRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1000 से 3000 किलोमीटर। दूसरा IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर के बीच। तीसरा SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 1000 किलोमीटर के अंदर। आइए जानते हैं क्रूज मिसाइल को विस्तार से। क्रूज मिसाइल या जेट विमान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। इसकी दिशा और गति को बदल सकते हैं, दागों और भूल जाओ पर काम करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। IGMDP इंटरग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जी हाँ दोस्तों, ये वही दौर था जब भारत ने मिसाइलों का निर्माण शुरू किया था। 1983 से लेके 2008 तक चले इस दौर में बहुत सारे मिसाइल भारत में बनाए गए और दुनिया के सामने भारत ने अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। इसके नेतृत्वकर्ता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। महत्वपूर्ण मिसाइल जो बनाया गया, इसे आप पटना एक कोट से याद कर सकते हैं। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। ब्रह्मपुत्र नदी मस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। इस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एक नदी है और मस्कावा नदी रूस की एक नदी है और ये दोनों देशों के मिश्रित सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम भी दोनों देशों के नदियों के आधार पर रखा गया है। भारत एवं रूस के संयुक्त उपक्रम के द्वारा यह निर्मित मिसाइल है। आइए जानते हैं कुछ अन्य मिसाइलों, उनके प्रकार और उनके रेंज को। ब्रह्मोस मारक क्षमता 300 किलोमीटर, प्रकार सुपरसोनिक। अग्नि 1 मारक क्षमता 700 से 1250 किलोमीटर, प्रकार MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 2 मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर, प्रकार MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 3 मारक क्षमता 3500 किलोमीटर, प्रकार IRBM। अग्नि 4 मारक क्षमता 4000 किलोमीटर, प्रकार IRBM। अग्नि 5 मारक क्षमता 5000 से 6000 किलोमीटर, प्रकार ICBM। अग्नि 6 मारक क्षमता 8000 से 10000 किलोमीटर, इसका निर्माण अभी चल ही रहा है, प्रकार ICBM। पृथ्वी मारक क्षमता 150 से 350 किलोमीटर और ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। त्रिशूल मारक क्षमता 9 किलोमीटर और ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। आकाश मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर और ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। नाग रेंज 4 से 7 किलोमीटर और ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। सागरिका 700 किलोमीटर सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। अस्त्र 40 से 100 किलोमीटर हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। निर्भय 800 से 1000 किलोमीटर, यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। शौर्य 600 किलोमीटर सतह से सतह पर मार करने में यह सक्षम है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं भारत के मिसाइलों को और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत किसी भी कॉन्टिनेंट के किसी भी देश को तबाह करने में सक्षम है और भारत अपने शक्ति को इन मिसाइलों के द्वारा प्रदर्शित कर चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।